आप लोग को मैं आज भारत में पुस्तकालय अधिनियम के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो आप लोग रखिए कि इससे आएगा ही। तो पहली बात तो ये है कि भारत में पुस्तकालय अधिनियम या पुस्तकालय अधिनियम की ही ज़रूरत क्यों पड़ी। ये कानूनी सुरक्षा प्रदान होता है उससे, और उसके वृद्धि और विकास में संरक्षण होता है, तो किसी भी संस्था को ग्रो करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले पूरे विश्व में पुस्तकालय अधिनियम कहाँ शुरू हुआ था? सबसे पहले ये पूरे विश्व में फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1789, मतलब जिस समय की आपकी फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसी समय जब स्टार्ट हुआ था, उसी समय वहाँ पे पुस्तकालय अधिनियम स्टार्ट हो गया था। उसके बाद हमारे यहाँ जो मतलब कि भारत में है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के प्रयास से स्टार्ट हुआ, और पूरा एशियाटिक देश में सबसे पहले कहाँ हुआ? जापान में हुआ था। तो आप लोग देख लीजिए भारत में पुस्तकालय अधिनियम, क्योंकि ये हमारे यहाँ 19 राज्यों में लागू हुआ है, तो उसका स्थापना वर्ष आप लोग से पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको देखिए फिर। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो थे, उन्होंने ये वाराणसी में किया था। ये वाराणसी जो है, तो वहाँ पे सबसे पहले ये स्टार्ट वहाँ पे अखिल एशिया शैक्षणिक सम्मेलन जो 1930 ईस्वी में हुआ था, उसमें उन्होंने एक मॉडल लाइब्रेरी एक्ट प्रस्तुत किया था। उसको आप हिंदी में कह सकते हैं आदर्श पुस्तकालय अधिनियम। तो सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ? भारत में आज़ादी जब हुई थी उसके जस्ट बाद, देखिए मद्रास में 1948 में हुआ था, फिर आंध्र प्रदेश में 1960 में हुआ था, और फिर कर्नाटक में 1965 में। और आप लोग से ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत लाइब्रेरी साइंस का जो है अधिनियम, पुस्तकालय अधिनियम, ये सब की चर्चा की गई थी। तो आप लोग उसमें बताइए कि चौथी पंचवर्षीय योजना। और आप लोग से ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा, जो हमारे पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र हैं, तो जो पुस्तकालय अधिनियम है वो कौन से सूत्र के अंतर्गत आता है? तो ये कौन से सूत्र के अंतर्गत आता है? ये द्वितीय सूत्र के अंतर्गत आता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो और देखिए महाराष्ट्र में 1967 में, पश्चिम बंगाल में 1979 में, मणिपुर में 1988 में, हरियाणा में 1989 में, और केरल में 1989 में। तो आप लोग का जो एक जैसा है ना, उसको आप एक साथ याद कर सकते हैं ताकि आसानी हो याद करने में। मिजोरम में 1993 में, गोवा में 1993 में, और उड़ीसा में है 2001 में, गुजरात में 2001 में। ये दोनों भी सेम है। इसमें कहीं कहीं पे आप लोग देखिएगा लिखा रहेगा 2002, और इसमें भी लिखा रहता है 2002। ऐसे तो जनरली 1 में ही आता है, लेकिन अगर 2 आता है और ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप लोग 2 लगा सकते हैं। उत्तराखंड में 2005 में, राजस्थान में 2006 में, उत्तर प्रदेश में 2006 में, पांडिचेरी में 2007 में, बिहार में, देखिए ये पूछा जा सकता है बिहार में, क्योंकि आप लोग बिहार के स्टूडेंट हैं। तो 2008 में हुआ था ये, छत्तीसगढ़ में 2008 में। तो देखिए ये दोनों सेम हुआ, ये दोनों सेम हुआ। तो आप लोग इस तरह से आसानी होती है याद करने में बच्चों को। देखिए हरियाणा और केरल से जस्ट 1 साल पहले मणिपुर में हुआ था 88 में, और फिर 89 में, और फिर 48 के बाद सीधे 60 में हुआ था। और इसमें एक समिति का भी चर्चा किया जाता है, के.पी. सिन्हा समिति। इसमें भी अगर उसका भी अगर कहीं अगर चर्चा कर दिया जाता है, अगर क्वेश्चन 1-2 एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये भी आप उसमें बना सकते हैं। और तो आप लोग देख के और सब कुछ करिए। जैसे राजस्थान से 1 साल पहले उत्तराखंड में हुआ था, पांडिचेरी में 2007 में हुआ था। तो इस तरह से पुस्तकालय अधिनियम आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को।